नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पुर्तगाल बाहर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है लॉन्गा दुरेसाओं के रिलेटेड। मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि सर, क्या लॉन्गा दुरेसाओं कार्ड के लिए हमको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? क्या नेशनलिटी और लॉन्गा दुरेसाओं या आपका परमानेंट कार्ड आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? तीसरी चीज, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 125 लॉन्गा दुरेसाओं और परमानेंट कार्ड, इसमें क्या फर्क है? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो क्या आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत है या नहीं। देखो, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको किसी भी कंट्री में, अगर आप शेंगन कंट्री में अप्लाई करते हो अपने परमानेंट कार्ड के लिए या 5 साल के कार्ड के लिए या आपका लॉन्गा दुरेसाओं कार्ड के लिए, तो आपको लैंग्वेज आनी मस्ट है, आपको जरूरी है। आपकी एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी पोर्तुगीज लैंग्वेज में आप जिस कंट्री में कर रहे हो उस कंट्री के लैंग्वेज को आना जरूरी है। सो लॉ के अकॉर्डिंग तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब क्या प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड क्या होता है? देखो, लॉन्गा दुरेसाओं कार्ड बहुत लोगों के आए हैं, लॉन्गा दुरेसाओं या परमानेंट कार्ड भी बहुत लोगों के लिए आए हैं। कई लोगों से मांगा गया है, कई लोगों से नहीं भी मांगा गया है। आप में से कोई हो सकता है जो बोले सर जी मुझसे तो नहीं मांगा, तो भाई मैं ऑफेंस नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो मांगा भी जाता है, नहीं भी मांगा जाता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आप अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी रेडी रखो, ताकि आपको अगर उन्होंने पूछा तो आपको देना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें पूछते हैं सर इंटरव्यू होता है या कोई आपको राइटिंग करके देना पड़ता है? तो देखो, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। 5 साल आप किसी कंट्री में रहे हो तो उनका जायजा सिस्टम है ना, परमानेंसी कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो उनका तो यही है ना कि आपको तो लैंग्वेज आनी चाहिए। 5 साल से आप यहां पे रह रहे हो तो बराबर। अगर आपको कॉन्फिडेंटली आप पोर्तुगीज में नहीं बात कर रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, तो वो हो सकता है वो ऐसे भी मांगे, इंटरव्यू भी ले। कई लोग कहते हैं सर लॉयर लेके जाएंगे तो हमारा इंटरव्यू नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता, कार्ड आपको मिलना है, परमानेंसी आपको मिलनी है, लॉयर को नहीं। तो अगर पूछा जाता है तो आपको पूछा भी जाता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से होता है। इसके बाद क्या हम लॉन्गा दुरेसाओं कार्ड जब हमारा अपॉइंटमेंट आएगा तो उसमें हमें क्या कहते हैं उसको, हम लॉन्गा दुरेसाओं कार्ड, परमानेंस कार्ड या नेशनलिटी एक साथ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। आपको 5 साल पूरे हो जाने के बाद आप परमानेंसी अप्लाई कर रहे हो, लॉन्गा दुरेसाओं अप्लाई कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक साथ भी दोनों चीजें चल सकते हो, उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 125 में क्या फर्क है? आर्टिकल 80 जो होता है वो पोर्तुगाल का परमानेंसी कार्ड होता है। जो पोर्तुगाल में आप रहना चाहते हो, आपको यहाँ पे कोई आपका अच्छा जॉब चल रहा है किसी पोर्तुगीज कंपनी में, आपका खुद का लोजा है, बिजनेस है, इंडिपेंडेंट हो, जो 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 आपके यहाँ पे अगर बिजनेस है आपका, आप यहीं पे रहना चाहते हो, तो आप आर्टिकल 80 के अंडर आप पोर्तुगाल में अपना परमानेंसी अप्लाई कर सकते हो। लॉन्गा दुरेसाओं जो होता है वो आर्टिकल 125 के अंदर आता है कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपको कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में, शेंगन कंट्री में खास करके आप काम कर सकते हो, ज्यादा टाइम बाहर रह सकते हो। तो दोनों में थोड़ा टाइम का भी डिफरेंस है। परमानेंसी कार्ड जो होता है पोर्तुगाल का, उसमें ज्यादा टाइम आप बाहर नहीं रह सकते, उसमें टाइम लिमिट होती है, बहुत बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है, टेक्निकलिटी। तो अगर आपका यहां रुकने का प्लान है, पोर्तुगाल में ही आपका बिजनेस है, तो पोर्तुगाल का परमानेंट कार्ड आप अप्लाई करो आर्टिकल 80 के अंडर। जो लॉन्गा दुरेसाओं की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है आर्टिकल 125 के अंडर, तो आप वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपको वो कार्ड मिल जाएगा। आपको किसी और कंट्री में अगर काम करना रहेगा तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आगे चल के लॉन्गा दुरेसाओं में आप किसी भी कंट्री की परमानेंसी अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, क्रिमिनल मांगे, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगे, तो हर चीज के लिए रेडी रहो। कुल मिला के मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट डिपेंड करता है एमओ ऑफिसर पर मेरे ख्याल से आप रेडी करके जाओ। दूसरा, नेशनलिटी और लॉन्गा दुरेसाओं या 5 साल का कार्ड जो परमानेंसी है, वो दोनों चीजें एक साथ चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, आर्टिकल 125 और 80 में जो फर्क है मैंने आपको बता दिया है। पोर्तुगाल की परमानेंसी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलती है। तो इस रिलेटेड अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बना दूं, ठीक है। रेस्ट, थैंक यू सो मच।